साजिदान गिरामी कद्र, मौलाए कायनात ने अपनी सारी जिंदगी खुदा की इबादत में ऐसे बसर की कि इबादत की दोनों किस्में, जिहाद असगर और जिहाद अकबर, ये दोनों इतने कामयाब गुजारे कि जिहाद अकबर की एक ज़रबत सकलैन की इबादत से अफजल हो गई, और जिहाद असगर अगर जिहाद अकबर हालत नमाज में अगर रुकू की बात करें तो अंगुश्तरी देकर आयत मंगवा ली, और अगर सजदे की बात करें तो फुस्तो और रब्बिल काबा कहकर अपनी कामयाबी का ऐलान कर दिया। किसको ये सआदत मयस्सर हुई है कि काबे में हुई विलादत और मस्जिद में हुई शहादत। अजीजों, थोड़ा सा मौला के घर के उन वाक़यात को पढ़ना चाहता हूँ कि जो ज़रबत के बाद पेश आए थे। जब मौला को ज़रबत लगी, आपको लेके चले, कल मैं वहाँ तक आपको ले जा चुका था कि दरवाज़ा बैतुल शरफ से पहुँचने से पहले पहले इमाम ने फरमा दिया था, बेटा हसन अब मेरे दोस्तों से कहो वापस चले जाएं। बाज़ उलमा कहते हैं कि चौंके गली से रोने की आवाज़ें आ रही थीं, और इमाम ने फरमाया, बेटा हसन देखो बहनें रो रही हैं, मैं नहीं चाहता कि मेरे दोस्तों के कानों में मेरी बेटियों की आवाज़ आए, तब से कह दो वापस चले जाएं। फिर इमाम ने इरशाद फरमाया, जब बिल्कुल बैतुल शरफ के दरवाजे के करीब पहुंच गए, तब फरमाया कि बेटा हसन मुझे जमीन पे खड़ा कर दो। आपको गलीम यानी उस कंबल पर या चटाई पे लेकर पहुंचे थे, और मुझे खड़ा कर दो। फरमाया, बाबा आप इस काबिल नहीं कि आप अपने कदमों पे चल के जा सके। फरमाया, बेटा हसन आज पुरसा देने आए हो ना, आप देने वालों में शामिल हो, लेने वालों में एक बीबी आई है अपने पहलू पे हाथ रखे हुए। आप देने वालों में शामिल हो, लेने रसूल खुदा। अल्लाहु अकबर, अजरुकुम अला ज़हरा। इमाम फरमाते हैं, बेटा मैं नहीं चाहता मेरी बेटियां परेशान हो जाएं। हुक्म इमाम था, इतना खून बह चुका था मौला का कि चेहरे का रंग बदल चुका था। इमाम को खड़ा किया गया, दाएं तरफ से इमाम हसन का सहारा लिया, बाएं तरफ से इमाम हुसैन का सहारा लिया। दोनों बेटों के सहारे अली घर में दाखिल, और जैसे ही बेटियों ने बाबा के चेहरे को, चीखें बुलंद हो गई, इतनी बुलंद थी, अब समझ में आया हाली ने क्यों भिजवा दिया था कि कहीं मेरी बेटियों की आवाज मेरे दोस्तों के कानों में ना चली। अजरकुम अला ज़हरा। खुदा आपको कोई गम न दे। इमाम अलैहिस्सलाम को इस हालत में देखा, आपने देखा नहीं फिर भी रो दिए। सोचिए जिसने देखा होगा, वरना कहाँ हमारा मकाम और कहाँ नबी ज़ादियाँ। इमाम ने इरशाद फरमाया, बहुत रो रही थी छोटी वाली बेटी उम्मे कुलसूम, इसके घर से बाबा मेहमान थे ना, वहीं से तो गए थे। बहुत रो रही, पलट के देखा, फरमाया, उम्मे कुलसूम से बेटी नबी ज़ादियाँ ऐसे नहीं बहन किया करती, बेटी सब्र करो। फिर जनाबे ज़ैनब को देख के फरमाया, बाप के जख्मी सर को देखा तुम्हारा ये हाल हो गया, करबला में क्या होगा जब भाई के कटे हुए सर को नो के सीना पे देखोगी। अजरुकुम अला ज़हरा, अजरुकुम अला ज़हरा। और रोने वालों, इमाम के घर में लोग जमा हो रहे हैं। कौन कौन जमा हो रहा है? मौला
चाहते हैं किसी तबीब को, जर्रा को नहीं, मौला नहीं चाहते, घर वाले चाहते हैं कि किसी तबीब को, जर्रा को बुलाया जाए। कहते हैं एक जर्रा को या तबीब को बुलाया गया, असीर बिन अम्र हानी सुकूनी। ये जब पहुंचा है, इसने एक भेड़ ज़िबा करवाई, भेड़ के फेफड़ों से एक रग निकाल कर इमाम के जख्मी सर के अंदर उसे दाखिल किया। और अब सब अहले बैत पसे पर्दा हैं, फरियाद बुलंद है, दुआ हो रही है, मेरा बाबा सलामत रहे। और रोने वालों ईद का ज़माना करीब है, खुदा न करे किसी का बाप ईद से पहले मर जाए, खुदा करे मेरा बाबा सलामत रहे। असीर बिन अम्र ने इमाम के सर के जख्म का मुआयना करके कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कहता मौला वसीयत कीजिए कि इतना गहरा जख्म अंदर उतर चुका है कि अब कोई इम्कान नहीं रहा जानवर रहने का। हाँ, हो सकता है ये तकलीफ कुछ कम हो जाए, दूध इस्तेमाल करें। जैसे ही तबीब ने दूध का इमाम को मशवरा दिया, इसी तरह किसी कनीज ने ये खबर, जो कि पूरे कूफे में कितने घराने ऐसे थे जिनके यतीम बच्चों को वाली पालते थे, कितने घराने ऐसे थे कि जिनके घरों का चूल्हा नहीं जलता था जब तक अली नहीं आते थे। अजरकुम अला ज़हरा। किसी कनीज ने जाकर बाहर खबर पहुंचा दी। अजीब कयामत हुई, कूफे की गलियों से वो यतीम बच्चे अपने अपने दूध के प्याले लिए हुए दरवाजे बैतुशरफ पर आ गए और आके कहते थे, आज हम दूध नहीं पिएंगे, हमने सुना है हमारा बाबा अली, हमारा बाबा मौला ने हर यतीम को ये मान दिया हुआ था, अगर कोई तुमसे पूछे तुम्हारा बाप कौन है, कहना अली मेरा बाबा है। हमने सुना है हमारे बाबा को तबीब ने दूध पीने का मशवरा दिया। अजरकुम अला ज़हरा। हाय मातमदारो, यही कूफा है कि जहां कोई 4 साल की बच्ची पानी मांगेगी तो पानी तो मिलेगा मगर दुआओं के साथ मिलेगा। एक कायदन बच्ची ये दुआ मांग रहे, तुझे पानी पिलाएंगे। मौला ने यह रात कैसे गुजारी, 19 का दिन कैसे गुजरा, अल्लाह अकबर। वसीयतें करते जाते थे। हम मोहम्मद हनफिया कहते हैं 20 की रात तो ऐसी थी, इतनी तारीक रात थी कि अलग अलग होके फर्ज़े अहले बैत रोते थे। कोई कमरे में जाके रोता था, कोई मस्जिद में जाके रोता था, अजीब हाल था घर का। ऐसे में मेरे मौला की रुखसत की घड़ी करीब आ रही थी। मोहम्मद हनफिया कहते हैं जब 20 के बाद 21वीं शब से पहले शाम का वक्त आया तो इमाम ने फरमाया मेरा बिस्तर सहन में लगा दो। सहन में लगाया गया, तमाम औलादों को जमा कर लिया, एक एक बच्चे को देखते थे, एक एक को देखते, सूरह रूम पढ़ते जाते थे, एक एक को देखते थे। देखा सब दिखाई देते हैं, हुसैन दिखाई नहीं दे। फरमाया मेरा बेटा हुसैन कहां पर है। इमाम हसन से फरमाया मेरे हुसैन को लेकर आओ। जुमला सुनेंगे बर्दाश्त कर सकेंगे रोने वालों, आपकी मर्जी है, कम रोएं ज्यादा रोएं, सारे बेटे बराबर नहीं रोते। फरमाया मेरा बेटा हुसैन कहां पर है। इमाम हसन को रवाना। इमाम हसन हुजरे में आए, देखा गोशे तन्हाई में हुसैन ऐसे रो रहे कि रोते रोते दहन से जुबान बाहर आई। अपने भाई को सीने से लगा लिया, चलो भैया बाबा बुला रहे हैं। अजरकुम अला ज़हरा, अजरकुम अला ज़हरा। हुसैन को लेकर आए।
और जैसे ही मेरे मौला ने अपने बेटे हुसैन का यह आलम देखा, तड़प के फरमाया करीब आओ करीब आओ, अपने सीने से लगा लिया, लगा के फरमाया बेटा हुसैन इतना गिरिया कर रहे हो। इमाम ने अजीब जुमला फरमाया, कब बाबा? जब नाना गए थे तो मां ने सर पे हाथ रख दिया, जब अम्मा गई थी तो आपने सीने से लगा लिया, बाबा अब आप जाएंगे तो कौन हमें सीने से लगा। अजरकुम अल्लाह। हाय मातमदार, खुदा आपको कोई गम न दे, खुदा आपको कोई गम न दे। इमाम ने अपने बेटे हसन को बुलाया, आओ बेटा मेरे पास बैठ जाओ, अपने पास बिठा लिया। बिठाने के बाद इमाम ने एक एक को बुलाया और हर एक को बुला के हसन के हाथ में उसका हाथ दिया, बेटा हसन आज से ये तुम्हारे हवाले है। उससे फरमाया ये तुम्हारा आका और मौला है, ख्याल करना ये तुम्हारा आका और मौला है, इसकी मुखालफत मत करना। सारे बच्चों को इमाम ने एक एक करके हसन मुज्तबा के हवाले करना शुरू किया और सबको करते करते अचानक मौला पे गुनूदगी तारी हुई। आप क्या समझ रहे हैं? इतनी शदीद ज़रूरत थी कि मौला पर गुनूदगी तारी हो जाती थी। दो खास बातें थी, एक पसीना बहुत आ रहा था मौला को, बार बार अपनी पेशानी से पसीना साफ कर। बेटी ने रोकर पूछा, बाबा ये आपका हाल क्या? फरमाया रसूल खुदा को भी जहर दिया गया था, उनका भी पसीना बहुत आता था। फिर मौला गुनूदगी में चले गए। जरा सी नीम बेहोशी के आलम में ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई बीबी सिसकियां लेकर रो रही। मौला ने आंख खोल के देखा उम्मुल बनीन दीवार के साथ अब्बास को सीने से लगाए रो रहे। फरमाया उम्मुल बनीन गिरिया किस लिए? का आका सबको आका के हवाले कर दिया, अब्बास को आका के हवाले न। अजरुकुम अलज, खुदा आपको कोई गम न दे। इमाम ने इरशाद फरमाया अब्बास को लाओ। अब्बास को बुलाया और बुलाने के बाद अजीब काम किया। सबको तो इमाम हसन के हवाले किया था, मगर अब्बास को इमाम हसन के हवाले न किया, बल्कि इमाम हुसैन को बुलाया और इमाम हुसैन का हाथ अब्बास के हाथ में रखा। फरमाया अब्बास अब्बास हुसैन का साथ ना छोड़ना, अब्बास मैं तुम्हारे सुपुर्द कर रहा हूं। अजरकुम अला ज़हरा, अजरकुम अला। हाँ रोने वालों। फिर इमाम फरमाते हैं मेरे पोते को लाओ, सैयद सज्जाद को लाओ। ये 2 साल या 4 साल का सिन जो थे इमाम का है और मौलाए कायनात ने अपनी गोद में पाला है। इमाम सज्जाद को 2 या 4 साल तक अपनी गोद में पाला है। बच्चे को बुलाया, बुलाने के बाद और करीब बुलाया और करीब बुला के फरमाया जरा बंदे कबा हटाओ। छोटे सज्जाद के कमीज के बंद खोले गए। इमाम ने सज्जाद के गले को चूमना शुरू किया। फिर फरमाया सज्जाद अपने छोटे छोटे हाथों को आगे बढ़ाओ, कलाइयां चूमना शुरू की। सज्जाद शाम का बाजार होगा, सज्जाद गले में तूख होगी, हाथों में हथकड़ियां। सज्जाद सब्र करना बेटा, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। रोने वाला आपने गिरिया किया, मजलिस तमाम हो गए। पुरसा देने आए हो, मातम करने आए हो ना। एक जुमला और सुन लो। क्या जुमला है? जुमला यह है कि इमाम अलैहिस्सलाम के पास जनाब ज़ैनब करीब आई। अभी घर के सहन में सब वाक़या पेश आ रहा है। शाम का वाक़या, बात कहते हैं रात का वाक़या, यानी यही रात है। और एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने अपने आप को अपने बाबा के सीने पे गिराया।
और गिरा के फरमाया, बाबा वो उम्मे ऐमन की हदीस सुना दीजिए। रोने वालों, बहुत मुश्किल है, उम्मे ऐमन की हदीस पढ़ना बहुत मुश्किल है। इमाम ने इतना इरशाद, उम्मे ऐमन ने क्या बात कही थी, पूरा करबला का वाक़या बयान किया था उम्मे ऐमन ने। जनाब ज़ैनब फरमाती, बाबा उम्मे ऐमन की हदीस सुना दीजिए। इमाम ने बच्ची को सीने से लगा के फरमाया, बेटी जो उम्मे ऐमन ने कहा बिल्कुल दुरुस्त कहा है। बेटी गोया में देख रहा हूं कि तुम्हारे हाथों में रस्सियां बनी है। बेटी तुम मुखद्दरात इस्मत के साथ बाजारों में लाई जा रही हो, ऐसे हरासाओं परेशान होगे, कोई नासिर यावर नहीं। वाह मुसीबत हो। रोने वालों, जिस मरने वाले की बेटियां होती हैं, उस मरने वाले के जनाजे पर रौनक हो जाती है। बेटे कम रोते हैं, बेटियां ज्यादा रोती हैं। बेटियां ज्यादा रोती हैं और ऐसे रोती हैं कि आवाज से पहचान लिया जाए कि जो बेताब होकर रो रहा है ये कोई और नहीं हो सकता, ये मरने वाले की बेटी होगी। लेकिन हाय मेरा मौला, फरमाते थे बेटा हसन तुम हमें गुस्लो कफन देना। फिर फरमाया बेटा जाओ काफूर लेकर आओ। कफन का सामान होने लगा। बेटियों को जी भर के अली देखते थे, खुदा मालूम क्या देखते थे कि रोते चले जाते थे। यहाँ तक कि रात का आखिरी पहर आ गया, अली ने वसीयतें तमाम की। हाय मेरा मौला, रुखसत हुआ, अरे कयामत आ गई कूफे में, आंधियां चलने लगी। हाय गुर्बत अली, मौला की आंखें बंद नहीं हुई। अरे हाय सब यतीम हो गए, कूफे वाले यतीम हो गए। रोने वालों, ऐसे में मेरे मौला के जनाजे को तैयार करने के लिए जुमला सुनोगे, अजीब जुमला है। जब मेरे मौला को तैयार करने के लिए आपके बदन से लिबास को दूर किया गया, लिबास हटाया गया, इतने जख्म थे, जिस्म का कोई हिस्सा जख्मों से खाली न था। हाय मेरा मौला, अपने बाबा को गुस्लो कफन देते जाते थे, रोते जाते थे। रात के आखिरी पहर में, यही रात है, जुदाई की रात है, जनाजा तैयार हुआ और उसके बाद सबको बुलाया गया। आखिरी बार बाबा का चेहरा देख लो। अरे चेहरे से कफन हटाया, ज़ैनब गिर पड़ी, उम्मे कुलसूम लिपट गई। मैं कहूंगा शहजादियों, बाप का सर अरे कफन में देखा। हाय सकीना, हाय सकीना, वो बाप का जनाजा, ज़ैनब का बाबा। आओ खड़े हो के पुरसा